Students, today we will see Maths 2. Name of the chapter Parallel Lines. Question number 3. Exercise 2.2. Question number 3. Okay. In last lecture, exercise 2.2 is started. Now today we will complete it 2.2 because of 2.2 is small exercise. In adjoining figure, if angle A congruent to angle B, angle A congruent to angle B, and angle X congruent to angle Y, then prove that line L and line N parallel. line L और line L हमें parallel दिखाना है. ओके, इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. हाँ, बहुत ही इजी है अंडरस्टैंडिंग के लिए. ओके, केयरफुली ध्यान देना. फर्स्ट गिवन में हम लिखेंगे एंगल ए एंड एंगल बी कॉन्ग्रेंट है, एंगल एक्स एंड एंगल वाई कॉन्ग्रेंट है, एंड करके दोनों लिख दिया. ये हमारा गिवन हो जाएगा. टू प्रूव में जो हमारा प्रूव दैट बोला है, शो दैट बोला है, लाइन एल पैरेलल टू लाइन एल एन वो लिख दिया है. ओके, नाउ प्रूफ अभी ध्यान देना है. दो हमारा एंगल्स क्वेश्चन में दिया है, तो पहले हम ये वाला एंगल जो दिया है वो लिखेंगे, गिवन आ जाएगा. कौन से एंगल थे? एंगल ए और एंगल बी. नाउ अभी ध्यान देना स्टूडेंट कि ये दो लाइन ना, थर्ड लाइन पे ध्यान मत दो, जस्ट माइंड से निकालो कि थर्ड लाइन ये एन वाला लाइन हमारा है ही नहीं, एल और एम है. तो ये एल और एम में ये लाइन हमारा ट्रांसवर्सल हो जाएगा. जो लाइन कट करता है वो ट्रांसवर्सल है, तो ये लाइन ट्रांसवर्सल है, ये दो लाइंस हमारे पैरेलल है. जस्ट हम इमेजिन करेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन में दिया नहीं है. तब अगर सपोज ये दो लाइन अगर हमारे पैरेलल होता, ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन होता, तो ये और ये एंगल ए और एंगल बी हमारा क्या हो जाता? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. लाइन के ऊपर वाला एंगल, इधर भी लाइन के ऊपर वाला एंगल, तो लाइन के ऊपर एंगल लेना है, मीन्स क्या है हमारा वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स. हमने देखा है करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है कि एक तो हम लाइन के ऊपर वाला ले या लाइन के नीचे वाला ले. तो ये ऊपर का दिया है, तो एंगल ए और एंगल बी क्या है? बट एंगल ए एंड एंगल बी आर करस्पॉन्डिंग एंगल ऑन द लाइन एल एंड एम, ऑन द लाइन एल एंड एम when line K is the transversal, when line K is the transversal. Okay, so अगर ये ट्रांसवर्सल है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, मीन्स ये लाइन हमारा क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा. लाइन L पैरेलल टू लाइन M, और कौन सा एंगल यहाँ पे हुआ था? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. सो यहाँ पे लिखेंगे हम करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट. अगर यहाँ पे अल्टरनेट होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे अल्टरनेट एंगल टेस्ट. ओके, नाउ दूसरा वाला एंगल लेंगे हम. कौन सा? एंगल एक्स और एंगल वाई. अभी इधर ध्यान देंगे. फॉर एग्जाम्पल ये वाला लाइन अभी भूल जाओ, बिकॉज एंगल एक्स और वाई हमारा एम और एन में आ रहा है, तो ये दो लाइन पे हम ध्यान देंगे. बट ये दो लाइन में हमारा ट्रांसवर्सल दो दिख रहा है. ये भी एक लाइन ट्रांसवर्सल होगा, ये भी एक हो रहा है, पीक्यू भी हो रहा है, लाइन के भी हो रहा है. ओके, तो हम यहाँ पे अगर ये x और y, ये इधर एंगल है, इधर नहीं है, इधर है, तो हम ट्रांसवर्सल हमारा क्या लेंगे? PQ लेंगे. ओके, तो जस्ट माइंड में सोचो कि m और n हमारा पैरेलल है, p और q ट्रांसवर्स PQ लाइन ट्रांसवर्सल होता, तो x और y 1 2 3 ये इधर दो लाइन पैरेलल लाइन के अंदर वाला, एक इधर का और एक इधर का एंगल लेना, मीन्स क्या होता है? एक यहाँ का एंगल, एक यहाँ का. वैसे ये इधर और इधर का एंगल लेना मीन्स हमारा क्या है? वो अल्टरनेट एंगल. जेड फॉर्म देखना, 1 2 और ये 3 जेड फॉर्म. तो ये हमारा कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है? अल्टरनेट एंगल. सेम सॉल्व करेंगे. करस्पॉन्डिंग एंगल की जगह पे हम अल्टरनेट एंगल लिख देंगे. एल और एम की जगह पे हम एम और एन लिख देंगे. इधर करस्पॉन्डिंग के पास हम लिखेंगे अल्टरनेट एंगल. तो हमारा सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा. अभी हम देखेंगे सेकेंड पार्ट हमारा. एंगल एक्स और वाई कॉन्ग्रेंट गिवन, but angle x and y are alternate angle, but angle x and y are what? Alternate angle on the line m and
and when PQ seg PQ is the transversal, PQ क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन, ओके, देन सेक PQ हमारा ट्रांसवर्सल है, तो हमारा M और N क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। पहले L और M पैरेलल था, बाद में हमने M और N पैरेलल दिखा दिया, मीन्स L और N हो जाएगा। ये दो लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा था फ्रॉम 1 and 2 हम ऑब्जर्व करेंगे, तो हमारा फर्स्ट और लास्ट लाइन भी पैरेलल हो जाता है। फर्स्ट और सेकेंड लाइन पैरेलल होगा, सेकेंड और थर्ड पैरेलल होगा, मीन्स फर्स्ट और थर्ड भी पैरेलल होता है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे लाइन L पैरेलल टू लाइन N फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। क्लियर, यहाँ पे ये दो एंगल करस्पॉन्डिंग लेके ये दो लाइन को पैरेलल दिखा दिया था, ये दो एंगल्स अल्टरनेट लेके ये दो एंगल्स को हमने पैरेलल दिखाया, इसको 1 नेमिंग दिया, 2 नेमिंग दिया, दोनों में mm कॉमन है, मीन्स L और N कॉन्ग्रुएंट, L और N हमारा लाइन पैरेलल हो जाता है फ्रॉम 1 and 2, और ये हमारा शो दैट था, प्रूव दैट था। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है। नाउ फिफ्थ वन, सेम एक्सरसाइज, इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ AE, ये थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा बट इजी है, ध्यान देंगे तो इजी है, अच्छे से ध्यान दो। AE और BD, AE एंड BD पैरेलल लाइन क्वेश्चन में दे दिया है, ये लाइन और ये लाइन हम इंक्रीज करेंगे तो क्या है, ये पैरेलल लाइन है। AF हमारा, AF इस बाइसेक्टर है EAB का, EAB जो ये एंगल है हमारा उसका ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर है मीन्स क्या है, ये लाइन की वजह से ये एंगल के दो पार्ट्स हो गए एंगल, तो ये दोनों एंगल इक्वल होता है, मीन्स ये AF ये एंगल का बाइसेक्टर है। ये बाइसेक्टर होने से ये दोनों सेम एंगल होता है। सो यहाँ पे हमने x लिखा है, मीन्स सपोज हमने अगर ट्रीट किया कि ये 50 है तो ये भी 50 होगा, बिकॉज ऑफ ये हमारा बाइसेक्टर लाइन है। ओके, तो x शो किया कि वो ये दोनों एंगल्स हमारे सेम है। आफ्टर दैट सेम BC का दे दिया है, BC हमारा ABD का BC क्या है, बाइसेक्टर है, तो ये दो एंगल्स इक्वल होते हैं। ये दो एंगल्स को डिनोटेट किया है डायग्राम में, y डिनोटेट किया। नाउ प्रूव दैट AF ये लाइन बाइसेक्टर, जो भी बाइसेक्टर लाइन है, दैट बाइसेक्टर लाइन पैरेलल है, हमें ये शो करना है। नाउ गिवन में हम लिखेंगे AE पैरेलल टू BD, जो क्वेश्चन में दिया था वो। आफ्टर दैट AF इज द बाइसेक्टर, AF बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, BC इज बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, दैट इंफॉर्मेशन लिख दिया, हमारा गिवन हो गया। प्रूव दैट में AF BC लाइन पैरेलल है, वो शो कर दिया हमारा, क्वेश्चन से ये दोनों इंफॉर्मेशन कॉपी किया है। आफ्टर दैट रे AE एंड BD, रे BD पैरेलल है, AB इज द ट्रांसवर्सल, AB ट्रांसवर्सल है, तो ये जो दो हमारा एंगल था AF बाइसेक्टर किसका था, EAB का, और BC हमारा ABD का था। ये दोनों एंगल्स लिए 1 2 3, तो ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, ये इधर का पूरा एंगल, ये दोनों एंगल हमारा क्या होगा, अल्टरनेट एंगल्स हो जाता है। 1 2 3 जेड फॉर्म वो क्या रहेगा हमारा, अल्टरनेट एंगल्स। तो AB ट्रांसवर्सल अज्यूम करेंगे, कटेड लाइन अज्यूम करेंगे, तो EAB और ABD हमारा ट्रांसवर्सल होगा। EAB और ABD में ये दो एंगल्स है, तो हम EAB और ABD को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। हाफ से मल्टीप्लाई करना है, क्यों, बिकॉज ये दो एंगल्स हो रहे हैं, दोनों में से हमें एक एंगल लेना है, एक एंगल हाफ होता है, इसलिए हम हाफ लिखेंगे। EAB का हाफ, ABD का हाफ, तो EAB का हाफ कौन सा हम लेंगे, इन दोनों में से अंदर वाला लेंगे, FAB लेंगे, और यहाँ पे CBA लेंगे, मीन्स ABC लिया। नाउ ये अभी 1 2 3, अगर ये एंगल हमारा, ये ट्रांसवर्सल, ये दो लाइन अगर सपोज हम थिंकिंग करेंगे, ये दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, एक इधर का एंगल एक इधर का एंगल, दो लाइन पैरेलल, अंदर अगर एक अल्टरनेट अदर अपोजिट साइड का लेना है, एक इधर का साइड एक इधर का साइड, और जेड फॉर्म मीन्स ये क्या होता है हमारा, अल्टरनेट एंगल्स होता है। तो
तो हम लिखेंगे बट एंगल एफ ए बी और ए बी सी पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल ऑन द लाइन ए एफ एंड द बी सी एंड सेक ए बी इज अ ट्रांसवर्सल, सो ए एफ एंड द बी सी इज अ व्हाट, पैरेलल हो जाएगा, ए एफ और बी सी पैरेलल हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हमें लिखना है ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, क्वेश्चन में दिया है, ये हमें ट्रांसवर्सल अज्यूम करना है। तो ये फुल एंगल लेंगे, ये इधर का फुल एंगल लेंगे, ये फुल एंगल, देन ये फुल एंगल को हाफ हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एक्स लेना है, ये वाई लेना है, ये और ये एक्स हमारा अल्टरनेट एंगल हो जाता है। तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, तो ये एंगल, ये लाइन और ये लाइन हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल, और ये लाइन शो करना मीन्स वो हमारा पैरेलल था। इधर हम लिखेंगे अल्टरनेट एंगल हो रहा है, तो यहाँ पे हम रीजन में क्या डालेंगे, अल्टरनेट एंगल टेस्ट। लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, अल्टरनेट एंगल टेस्ट, वैसे ये क्वेश्चन में यहाँ पे किया। ओके, क्लियर। नाउ a transversal EF of a line AB, EF of a line AB and the CD, EF is a transversal, कौन से लाइन का है वो, AB और CD का है, intersect the line at a point P and Q, कौन से पॉइंट में वो कट कर रहा है, P और Q इंटरसेक्ट पॉइंट हो गया हमारा। रे PR and QS are the parallel, PR और QS क्या है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, क्वेश्चन में दे दिया है। एंड BPQ का ये बाइसेक्टर है, और PQC का SQ बाइसेक्टर है। पहले बोला है कि ये दो लाइंस पैरेलल है, और देन बताया है कि ये जो PR है वो BPQ का बाइसेक्टर है, और SQ हमारा PQC का बाइसेक्टर है। दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन। आफ्टर दैट हमें AB लाइन और CD लाइन को पैरेलल शो करना है। तो AB और CD कहीं पे भी हमें क्वेश्चन में दिया नहीं था, हमें क्वेश्चन में दिया है कि SQ और PR और SQ पैरेलल है। ये लाइन AB और CD मेन लाइन पैरेलल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। क्वेश्चन में बोला है कि ये ट्रांसवर्सल है, और AB और CD का ये लाइन हमारा ट्रांसवर्सल है, ये क्वेश्चन में दिया है। पैरेलल है ये क्वेश्चन में हमें नहीं बोला है, पैरेलल हमें प्रूव दैट करना है, शो करना है। नाउ गिवन में हम लिखेंगे PR और QS पैरेलल है, एंड बाइसेक्टर है वो, ये दोनों बाइसेक्टर किसके हैं, BPQ एंड PQC के रिस्पेक्टिवली। After that, line AB and line CD is a parallel. AB और line CD क्या है, पैरेलल शो करना है हमें। Now proof in that the ray PR and QS पैरेलल है, PQ ट्रांसवर्सल लेंगे हम, ये दो लाइन पैरेलल, ये वाला ट्रांसवर्सल। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला अंदर वाला एंगल लेंगे, इधर का ये वाला, तो ये 1 2 3 ये दो अगर एंगल्स हम ले रहे हैं, ये लाइन पैरेलल है, ये हमारा ट्रांसवर्सल है, एक इधर का लेना, एक इधर, दो लाइन पैरेलल के अंदर अगर दो अलग अलग डायरेक्शन का हम लेंगे, एक इधर का, एक लेफ्ट का और एक राइट का लेंगे, तो वो क्या होगा हमारा अल्टरनेट एंगल। ये वाला एंगल का SQP और इसका हमारा आएगा QPR। ये दो एंगल्स क्या है हमारे अल्टरनेट एंगल्स है। अभी अल्टरनेट, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स है, अगर हमें ये पूरा अल्टरनेट अगर हमें मिल गया मीन्स ये लाइन पैरेलल हो जाएगा। तो ये पूरा कब मिलेगा, लास्ट क्वेश्चन में हमें आधा एंगल चाहिए था, हाफ से मल्टीप्लाई किया, अभी हमें ये फुल एंगल चाहिए तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फुल एंगल मतलब हाफ इज अ फुल ना, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी राइट मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन PQC एंड PQB एंड QPR, ओके, ये एंगल QPR एंड SQP, ये वाला दोनों का आधा एंगल्स लिया, इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
ओके, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रीजन मल्टीप्लाई आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कौन सा एंगल मिलेगा, PQC, ये पूरा वाला एंगल मिलेगा, ये हाफ का ये फुल मिलेगा, और ये हाफ का हमें कौन सा मिलेगा, QPB, PQC और QPB, ये दोनों एंगल्स हमारे क्या हो जाते हैं, अल्टरनेट एंगल्स हो जाता है। और ये अल्टरनेट एंगल्स कौन से लाइन पे आते हैं, AB और CD पे आ रहा है, AB और CD पे, एंड EF हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल। EF लाइन क्या है हमारा, ट्रांसवर्सल आएगा। बट PQC एंड QPB ये दोनों एंगल्स क्या है हमारे, अल्टरनेट एंगल्स है ऑन द लाइन AB एंड CD। EF इज ये पूरा लाइन हमारा ट्रांसवर्सल रहेगा। तो अगर ये दो लाइन, ये एंगल और ये एंगल, ये फुल एंगल हमारा अल्टरनेट एंगल हो रहा है, तो ये अल्टरनेट एंगल कब पॉसिबल है, जब AB और CD पैरेलल होगा। सो हम लिखेंगे लाइन L और लाइन M। बट PQC and QBP alternate angles on the line AB or CD when line EF is the transversal। EF हमारा क्या रहेगा, ट्रांसवर्सल रहेगा। EF ट्रांसवर्सल है मीन्स AB और CD क्या हो जाएगा, हमारा पैरेलल लाइन हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हमें ये दो लाइन पैरेलल दिखाने हैं, उसके लिए क्वेश्चन में ये और ये पैरेलल क्वेश्चन में हमें दिया है। तो ये और ये पैरेलल लेंगे, PQ को ट्रांसवर्सल लेंगे, ये आधा आधा एंगल अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो जाता है। नाउ ये आधे आधे एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फुल एंगल हो जाएगा। और ये जो हमें फुल एंगल मिलता है वो अल्टरनेट एंगल्स है, वो अल्टरनेट एंगल्स हमारा AB और CD लाइन पे अल्टरनेट फॉर्म हो रहा है, EF बेस पे अल्टरनेट फॉर्म हो रहा है, मीन्स AB और CD हमारा पैरेलल लाइन हो जाएगा। एंड दैट पैरेलल लाइन रीजन क्या लिखेंगे हम, कौन सा एंगल हुआ, अल्टरनेट एंगल। सो यहाँ पे आएगा अल्टरनेट एंगल टेस्ट, अल्टरनेट एंगल टेस्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स, सम को अच्छे से देखना है और लिखना है। ओके, एक सम नहीं समझ रहा उसको 2 बार अगर देखोगे तो समझ में आएगा। सम हार्ड नहीं है, इजी है।